नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो कि आप लोगों का इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर को। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं अभी, ये आपका उत्तराखंड पीसीएस और इसके साथ साथ जिन बच्चों का 27 जुलाई का आरओ का पेपर है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या सारा जाफरानी जेंजरी। तो सारा जाफरानी जेंजरी अभी जो है ये बने हैं ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नए प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? ट्यूनीशिया के बने हैं। इसको आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ बेलारूस, बेलारूस के अभी राष्ट्रपति कौन बने हैं? वो बने आप लोगों के अलेक्जेंडर लुकाशेंको अभी बने हैं। कहाँ के? ये बने हैं आप लोगों के बेलारूस के राष्ट्रपति। इसके साथ साथ आगे चलते हैं हम लोग आयरलैंड के प्रधानमंत्री। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं अभी? वो बने हैं बच्चों आपके माइकल मार्टिन। जो है अभी माइकल मार्टिन आप लोगों के कहां के बने हैं? आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके साथ साथ आप लोग याद रखोगे डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है भारत के संविधान के अंदर कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आप लोगों के आयरलैंड के संविधान से। जो है डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया है। इसको भी आप लोग साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं 4 नंबर की तरफ। जोरान मिलनोविक की बात करेंगे। तो जोरान मिलनोविक कहाँ के बने हैं? वो बने आप लोगों के क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति। ये भी सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ अभी लेबनान और ईरान काफी ज्यादा चर्चाओं में थे। आपको पता है अभी हिजबुल्ला के प्रमुख की हत्या हो गई थी ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर। ठीक है, लेबनान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? वो बने जोसेफ ओन। इसके साथ साथ लेबनान की कैपिटल भी आप लोग याद रखोगे। लेबनान की कैपिटल हो जाएगी बेरूत। ठीक है, लेबनान की कैपिटल क्या हो जाएगी? बेरूत हो जाएगी। कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। और इस्माइल हनीये, आप लोगों को पता है हमास के प्रमुख इस्माइल हनीये, जिनका नाम क्या था? इस्माइल हनीये। हमास के प्रमुख इस्माइल हनीये की हत्या कर दी गई थी। कहां पर? ईरान की राजधानी तेहरान में। ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर हत्या कर दी गई थी इस्माइल हनीये की। इस वजह से जो है आप लोगों को ईरान के राष्ट्रपति और वहां के जो है आपको प्रधानमंत्री भी याद रखने होंगे। ये भी आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं, मार्क कार्नी की बात करेंगे हम लोग। कनाडा के अभी बने हैं कौन आप लोगों के? मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बेल्जियम की बात करेंगे हम लोग। बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो बेल्जियम के बने हैं कौन आप लोगों के? बार्ट डी वेबर। बार्ट डी वेबर बने हैं कहाँ के बच्चों? ये बने हैं बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री। और बेल्जियम की जो कैपिटल है, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर जो है किसका हेडक्वार्टर हो जाएगा? वो हो जाएगा आप लोगों का नाटो का हेडक्वार्टर हो जाएगा। जो कब बना था आप लोगों का? 1949 में बना था। और अभी इसके हेड कौन है वर्तमान में? वो हो जाएंगे मार्क रूटे। अभी नए इसके सचिव बने हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। जोथम नापत की मैं आप लोगों से बात करूं, ये एक थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए देश। वानु आतू। वानु आतू के नए प्रधानमंत्री कौन बन जाएंगे? वो बने आप लोगों के जोथम नापत बने हैं। और स्टुअर्ट यंग, ये कहां के बने हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना, त्रिनिदाद और टोबैगो के जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है कौन व्यक्ति अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर चुके हैं? कहां पर? त्रिनिदाद और टोबैगो के कौन से वो व्यक्ति हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है इसके सत्र का अध्यक्ष रह चुके हैं? ये आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं फटाफट से। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वो बने मोहम्मद मुइज्जू। ये आप लोग याद रखोगे। राष्ट्रपति कौन बने मालदीव के? वो बने हैं आपके मोहम्मद मुइज्जू। इसके साथ साथ नेपाल के राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट, आपको पता है रामचंद्र पौडेल क्या हो जाएंगे? यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली क्या हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे वहां के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कहां के? नेपाल के। आगे चलते हैं, अनुरू कुमारा दिशानायके, ये आप लोग याद रखोगे। अनुरा कुमारा दिशानायके ये बने अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है जी। श्रीलंका के राष्ट्रपति बने कौन? आपके अनुरा कुमारा दिशानायके। आपको पता है ये हमारा भारत है, ये हो जाएगा श्रीलंका। बीच में क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाता है बच्चों राम सेतु। ठीक है, राम सेतु। ये वाला एरिया आप लोग याद रखोगे श्रीलंका। और भारत के नक्शे के अंदर हम लोग श्रीलंका को क्यों दिखाते हैं? तो कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज है, अंतरराष्ट्रीय संधियां है, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है
कि जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं, जो किसी भी देश की समुद्री सीमाएं हैं, उससे 200 नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील तक का समुद्री एरिया आप लोगों को अपने मैप के अंदर दिखाना होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम भारत के मैप के अंदर श्रीलंका को क्यों दिखाते हैं, तो आप लोग याद रखना हमारी जो कोस्टल बाउंड्रीज है उससे 200 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र हम लोगों को अपने नक्शे के अंदर दिखाना होता है। इस वजह से जो है हम भारत के नक्शे के अंदर श्रीलंका को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप लोग फैक्ट को याद रखोगे, कभी कभी आप लोगों से वन लाइनर में पूछ लिया जाता है। भूटान की मैं बात करूं आप लोगों से, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं बच्चों? वो बने हैं दाशो शेरिंग टोब्गे, जो है भूटान के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कौन? शेरिंग टोब्गे, आप लोग याद रख सकते हो लास्ट वाला नाम शेरिंग टोब्गे। अब यहां पर बात आएगी क्या, जो हमारे पड़ोसी देश है चाइना। चाइना के देखो राष्ट्रपति तो सभी को पता है, शी जिनपिंग। रूस के व्लादिमीर पुतिन सब जानते हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो सभी जानते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या बनता है, राष्ट्रपति छोड़ के आप लोगों से प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम आप लोग याद रखोगे ली कियांग। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है ली कियांग के बारे में। ये चाइना के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, चाइना के प्रधानमंत्री है। मोहम्मद यूनुस आपको पता है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था अभी शेख हसीना का, और इसी वजह से जो है अंतरिम सरकार के जो है वहां के प्रमुख कौन है? अभी मोहम्मद यूनुस है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन हो जाएंगे? वो हो जाते हैं आप लोगों के मोहम्मद यूनुस। आसिफ अली जरदारी, इनका नाम मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए। आपको पता है भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पीओके में, और पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों के जो है 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत में। इसी वजह से भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट अभी रहा है कई दिनों तक। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। ये अभी वर्तमान में शहबाज शरीफ क्या है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और आसिफ मुनीर, मोहम्मद आसिफ मुनीर वहां के क्या हो जाएंगे? वहां के सेना अध्यक्ष भी है। आसिफ मुनीर का नाम आप लोग याद रखोगे। इमैनुअल मैक्रो कहां के हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति बने। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। पेरिस। और आपको पता है एआई शिखर सम्मेलन 2025, एआई शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है अभी कहां पर? पेरिस के अंदर हुआ है, ठीक है, 2025, जिसमें जो है हमें नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है वहां पर पेरिस के अंदर जाकर। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स, यहीं पे कनेक्ट कर देंगे इसको भी हम लोग 2024 के बारे में। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो हमारा 72वां स्थान है। पहला नंबर किसका है? पहले पर कौन है आप लोगों का? वो हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर को आप लोग याद रखोगे। जारीकर्ता कौन है इसका? जारी करता है बच्चों इसको आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1945 में बना। हेडक्वार्टर आप लोगों का वाशिंगटन डीसी। और अभी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी वर्तमान में क्या है? वो बनी आप लोगों की, इसकी हेड है, महासचिव आप लोग कह सकते हो या फिर महानिदेशक। अभी 191वां सदस्य कौन बना है आईएमएफ का? उसको भी देख लेते हैं यहीं पर। आईएमएफ का 191st मेंबर वो बना है लिंकेस्टाइन। लिंकेस्टाइन नाम का कंट्री बना है, 191वां सदस्य आईएमएफ का। ये भी आप लोग याद रखोगे। 190वां कौन सा था? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे जल्दी से। 190वां सदस्य आईएमएफ का कौन था? इसको भी आप लोग याद रखोगे। अब इसके साथ साथ चाहे मैं आप लोगों से पूछ लूं, भारत की पहली एआई शिक्षिका वो हो जाएंगी आइरिस, इसमें 4 पहिए लगे हैं। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो हो जाती है बच्चों देविका। ये भी आप लोग सारी चीजें याद रखोगे। एआई से रिलेटेड जितना भी डेटा आप लोग कलेक्ट कर सकते हो सभी को कलेक्ट करके याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये सारी चीजें। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। फ्रांस के प्रधानमंत्री इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए। राष्ट्रपति सभी याद कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है एग्जाम में आजकल थोड़ा डिफरेंट चीजें पूछी जा रही हैं। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू का नाम आप लोग जरूर याद रखोगे। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है अभी? फ्रैंकोइस बायरू फ्रांस के क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इजराइल और आप लोगों का फिलिस्तीन काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन। तो इस वजह से आप लोग क्या करोगे? इजराइल के राष्ट्रपति का नाम याद रखोगे, इसाक हरजोग। इन्होंने भी ऑपरेशन गिदोन के रथ चलाया था गाजा पट्टी पर 100% कब्जा करने के लिए और हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। किसने चलाया था ऑपरेशन गिदोन के रथ? वो चलाया था इजराइल ने। अभी 2025 की न्यूज है।
बेंजामिन नेतन्याहू कौन हो जाएंगे? इजराइल के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये भी आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ मसूद पेजेश्कियन ये हो जाएंगे बच्चों ईरान के राष्ट्रपति। ये क्या हो जाएंगे? ईरान के राष्ट्रपति हो जाएंगे मसूद पेजेश्कियन। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ मोहम्मद अब्बास ये हो जाएंगे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हो जाएंगे, मोहम्मद अब्बास। और हुसैन अल शेख ये हो जाते हैं आप लोगों के फिलिस्तीन के उपराष्ट्रपति। ये नाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा BLA, ठीक है, BLA का नाम सुना होगा अभी आप लोगों ने। जब भारत द्वारा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था तब जो है BLA ने जो है पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये बलूचिस्तान का एक संगठन है जो चाहता है पाकिस्तान से अलग होना और क्या निर्माण करना चाहता है आप लोगों का, बलूचिस्तान बनाने की इनकी मांग है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगली क्लास आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।